नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानकोश लव में। तो दोस्तों आज हम आए हैं एतमातुल दौला के मकबरे में, जो कि आगरा में स्थित है। यह मकबरा बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह मकबरा दोस्तों भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है, जिसे नूरजहां ने अपने पिता मीर गियास बैग की याद में बनवाया था। दोस्तों जो आगरा फेमस है, जो जाना जाता है, वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, क्योंकि ताजमहल से उसकी जो प्रसिद्ध है वो बहुत ज़्यादा है। आगरा में और भी बहुत चीज़ें हैं देखने को, जैसे एक ये है बेबी ताज का मकबरा, जो पूरे संगमरमर वाइट कलर के संगमरमर में से बनाया हुआ है। दोस्तों यह जो मकबरा है वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मीर गियास बैग के लिए बनवाया गया था। मीर गियास बैग जो थे दोस्तों, वो शाहजहां के दरबार में मंत्री भी थे। यह मकबरा जो दोस्तों, वो मूल रूप से इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक और बेहतरीन उदाहरण है। मकबरा जो है दोस्तों, मकबरे के चारों ओर जो है वो आप देखेंगे तो बगीचा प्राप्त होता है। ये अंदर जाने के लिए यहाँ पे जूते उतारे जाते हैं। हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं, अंदर मकबरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये शायद आई थिंक कुछ बना रखा था पानी वानी के लिए। इसकी आप नक्काशी देखिए, बहुत ही तरीके से की हुई है। ये फाउंटेन है। ये अंदर की कब्रें हैं दोस्तों। अंदर कई तरह की कब्रें मिलेंगी आपको, कम से कम 8-10 कब्रें हमें देखने को मिली, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं था कि ये कब्र किसकी है, कौन है, तो इसलिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं दे पाएंगे आपको। हाँ, बट यहाँ पे आपको 8-10 मकबरे देखने को मिल जाएंगे। जो ऊपर का आप देख सकते हैं, ऊपर की वास्तुकला, ऊपर का जो कलर जो हैं भरे हुए हैं, वो सब फल और सब्जियों से बनाए जाते थे पुराने जमाने में। यह मकबरा जो है वो आगरा के किले से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके थोड़े मेन मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे कि मेन पहला तो यह है कि यह जो मकबरा बना है वो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, और इस मकबरे को नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बैग की याद में बनवाया था। मिर्जा गियास बैग जो थे वो जहांगीर के दरबार में एक मंत्री थे। वह एक पारसी अमीर थे, जिन्होंने अकबर के दरबार में सेवाएं दी थी। नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के 7 साल बाद 1628 में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। यह मकबरा बनाने में 6 साल लगे थे दोस्तों। यह जो स्मारक है दोस्तों, वो भारत की एक पहली ऐसी स्मारक है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनाई गई हुई है। इस मकबरे को अक्सर ताजमहल का एक स्वरूप माना जाता है। क्योंकि ताजमहल भी सफेद संगमरमर से बना हुआ है और यह मकबरा भी सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अगर आप यहाँ जाते हैं और आप यहाँ देखते हैं, इस मकबरे की जो दीवारी है उस पर फारसी और कुरान से जुड़े शिलालेख पाए जाते हैं लिखे हुए। आप अगर यहाँ जाएंगे, जब आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। मकबरे के चारों कोनों में देखेंगे अष्टकोणीय मीनारें हैं, जो करीब 13 मीटर ऊंची हैं।
यहाँ की नक्काशी बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। यह एक ऐसी जगह है दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ बैठने लायक जगह है। अगर आप बैठेंगे गर्मी में यहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छी हवा चलती है ठंडी। शायद पुराने ज़माने में इसलिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी नदी के किनारे, ताकि उनको यहाँ गर्मी में हवाएं चलती रहें और गर्मी महसूस ना हो, क्योंकि पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती थी, मतलब पंखे वगैरह नहीं होते थे। तो नदी के किनारे शायद उनको ये सुकून मिलता था, ठंडी हवाएं मिलती थी, ताज़ी नेचुरल हवाएं उनको प्राप्त होती थी। तो हो सकता है दोस्तों पहले की टेक्नोलॉजी यही समझती हो और यही करती। और ये जो आप ये देख रहे हैं, ये नालियाँ सा आप ये देख रहे हैं, यहाँ से पानी गिरता था और यहाँ से अंदर की तरफ आकर के सीधे नदी में मिलता था। यहाँ का जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ का पूरा ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको यहाँ एक बार जाना चाहिए। अगर आप आगरा विजिट करते हैं और ताजमहल देखने जाते हैं तो ऐसी जगह पे भी जाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी जगह है। 20-25 रुपये यहाँ पे टिकट लगती है दोस्तों, और बच्चों की टिकट नहीं है यहाँ पे। जूते उतार के हमें अंदर प्रवेश करना पड़ता है टॉम के अंदर, उसके बाद आप पहन सकते हो, फिर आप घूम सकते हो, क्योंकि अंदर कब्रें बनी हुई हैं, कब्रों के पास जूते लेके नहीं जाया जाता। ये बहुत अच्छी जगह है, मैं तो कहूँगा कि अपने जीवन में एक बार यहाँ आना चाहिए, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ देखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बने रहें ज्ञान कोश चैनल पे। धन्यवाद।